10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रखा था। आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट उसके सीख लिए थे, ठीक है। तो ये उसकी थर्ड वीडियो है जहाँ पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो है टेबल से रिलेटेड, ओके। हमारे पास टेबल है, तो टेबल की वैल्यू देखिए आपको याद रखनी है। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ अगर ये याद रहती हैं तो हमसे क्वेश्चन फटाफट से होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन, कोस और टेन इन तीन की वैल्यूज़ लिख दी हैं ताकि हम क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकें, ओके। तो सबसे ऊपर है साइन की वैल्यू। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 45 1/√2, √3/2 एंड 1। उसी तरह से कोस इस चीज़ का रिवर्स है, ठीक है। और हमने सीखा था कि इसकी वैल्यू निकालते भी कैसे हैं। और उसके नीचे है टेंजेंट। टेंजेंट कैसे करते थे हम? साइन और कोस को डिवाइड करके, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी एक्सरसाइज। आपको करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो साइन 45 वैल्यू है 1/√2, ठीक है। साइन 30 1/2 प्लस कोस 45 1/√2 एंड कोस 30 √3/2, ठीक है। साइन 30 1/2, ओके। मल्टीप्लाई कीजिए 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो आंसर क्या आया? √3/2√2। एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। आप चाहें तो इसको आगे रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी इसको कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन फिर करके देखिए। हमारे पास है कोस 60 कोस 45। 30 सेकंड के लिए पॉज कीजिए एक बार स्क्रीन को और आंसर निकालिए। चलिए आंसर मैच करते हैं। फिर आपने क्या निकाला? कोस 60 होता है हमारे पास 1/2, कोस 45 होता है 1/√2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/2√2 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या आया? ये आया अपने पास 1 माइनस √3/2√2, ठीक है। सिंपल, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, उसको देख कर और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। हमारे पास है कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। टाइम लगाइए 30 सेकेंड और इसको सोल्व कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे किया होगा आपने। आंसर क्या निकला? कोस स्क्वायर 30 यानी कि कोस 30 का होल स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसका ये आएगा, प्लस कोस स्क्वायर 45 आएगा हमारे पास 1/√2 का स्क्वायर। कोस स्क्वायर 60 आएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर 90 आएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0। 3/4 प्लस 1/4 4/4, दैट इज 1 प्लस हाफ 1.5 इसका आंसर आ गया, दैट इज 3/2। क्या यही आंसर है? ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने, कोट स्क्वायर 30 माइनस 2 कोट स्क्वायर 60 माइनस 3/4 सेकेंड स्क्वायर 45 माइनस 4 सेकेंड स्क्वायर 30, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करके देखिए, आंसर निकालिए। टाइम लगाइए 1 मिनट, स्क्रीन को पॉज करो 1 मिनट के लिए और आंसर निकालो। चलिए फिर आंसर मैच करते हैं। इसका क्या निकाला? कोट स्क्वायर 30 यानी कोट 30 का स्क्वायर। अब कोट क्या होता है? कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी कि दिस इज 1/टेंजेंट। टेंजेंट 30 कितना है? 1/√3। तो ये कितना होगा? 1/3 का उल्टा। 1/√3 का उल्टा होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 कोस स्क्वायर 60। कोस 60 होता है 1/2, तो दिस इज 1/2 स्क्वायर माइनस 3/4 सेकेंड स्क्वायर 45। सेकेंड होता था कोस स्क्वायर का उल्टा, ठीक है। देखिए सेकेंड है कोस का उल्टा, तो कोस 45 है 1/√2, तो ये क्या है? √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 30, यानी कि सेकेंड स्क्वायर 30 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ओके। √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस
2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 माइनस 3/4 इंटू 2 दैट इज 3/2, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16/3, यही आया, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 6, ये आया 6 3 18 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 6 12 32, 6 2 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 19, यह बचा 9, फिर 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 32 में से 6 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो अगर ये 30 होता तो 24, 26/6 दैट इज 13/3, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, ये माइनस का था ना, हाँ माइनस का, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए फिर इसी आपका क्वेश्चन और करके देखिए, हमारे पास है कि sin 30/sin 45, ये है क्वेश्चन आपके सामने, sin 30/sin 45 प्लस 1045/sec 60 माइनस sin 60/cot 45 एंड माइनस cos 30/sin 90। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, टाइम लगाइए 1 मिनट, स्क्रीन पॉज करो, आंसर निकालो। चलिए देखिए इसको आपने कैसे किया, हमने sin 30 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय sin 45 1/√2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 प्लस 1045 1 सेकेंड 60 क्या होगा cos 60 का उल्टा, तो cos 60 है 2 1/2, तो ये 2 आ गया, माइनस sin 60 है √3/2 डिवाइडेड बाय कोट 45 1045 का उल्टा, 1045 1 है तो कोट 45 भी 1 होगा, माइनस cos 30 है √3/2 डिवाइडेड बाय sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसको आप सीधा करेंगे तो √2 पर चला जाएगा, दिस विल बिकम √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2, ठीक है। तो इसका आंसर आया, सबका एलसीएम 2 ही आ रहा है, √2 प्लस 1 माइनस 2√3, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो एक बार आप इनको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चंस, आपको इसको वेरीफाई करना है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और ये चीज एंगल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि LHS में क्या है टेंजेंट 2 इंटू 30, और RHS में क्या है 2 इंटू tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, क्या हमारे पास यही वैल्यूज है, ठीक है। ये कितना आएगा 2 इंटू 30 tan 60, तो ये हमारे पास है टेंजेंट 60, इस तरफ कितना आया अपने पास 2 tan 30, ये एज इट इज है, 2 tan 30 की वैल्यू बताइए tan 30 1/√3, तो दिस इज 2 इंटू 1/√3, यही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ओके। tan 60 कितना होता है हमारे पास √3 होता है, tan 60 √3 है, ठीक है। और ये कितना है अपने पास 2/√3, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो नीचे 2/3 बचेगा, और इसको सीधा करेंगे तो 3/2 बचेगा, इज दिस ओके। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3/√3, 3 का मतलब क्या होता है √3 का स्क्वायर ही होता है, तो कट करो, देखो ये भी √3 आ रहा है और ये भी √3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ओके। इस तरह से हम इनको करते हैं, तो एक इन क्वेश्चंस को एक बार आप पॉज करके ट्राई करना, ये सारे के सारे आपको वेरीफाई करने हैं कि ऐसा सच है या नहीं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला है हमारे पास cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ये तीनों क्वेश्चन एक बार आप इनको करके देखिए और ये वेरीफाई होंगे, ओके। एक बार आप इनको नोट कीजिए और इन क्वेश्चंस को एज ए होमवर्क आप ट्राई करो। ये है हमारे पास टाइप 3 क्वेश्चंस, अगर sin a प्लस बी 1 है एंड cos a माइनस बी 1 है
एंड ए और बी जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। साइन ए प्लस बी वन कोस ए माइनस बी वन, एंड ए और बी जो एंगल्स हैं वो 90 से कम है, तो आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी वन है, ठीक है। और वैसे साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन ए प्लस बी 1 है, ठीक है। और साइन 90 भी 1 होता है, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। उसी तरह से कोस a माइनस बी 1 है, और कोस की वैसे वैल्यू 1 होती है 0 पर, तो हमें क्या मिला, a माइनस बी इज 0। दोनों को ऐड करो, कटेगा 2a इज इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आई 45 एंड b की वैल्यू भी 45, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट। आप इससे वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बुक में से आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। याद रखें कि टेबल आपको ये वैल्यूज़ याद रहें तो थोड़ी सी आसानी रहेगी क्वेश्चंस करते टाइम, अदरवाइज़ आप इसको फटाफट से बना भी सकते हैं, ठीक है। साइन कोस और टेन 3 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, और उनसे आप बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो लास्ट थर्ड, ये इन 3 फॉर्मूलाज के ऊपर है। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कोट, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सिकेंट, ठीक है। इन फॉर्मूलाज के ऊपर है ये। तो इसको देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं। हमें पता है कि अगर 2 एंगल्स का सम 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो, ठीक है। तीसरा एंगल तो अपने आप ही 90 हो जाएगा, और हमने इस फॉर्मूले को सीखा भी था कि कैसे आया, ठीक है। अब हमें इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है, आपको ऐसे 2 एंगल्स ढूंढने हैं क्वेश्चन के अंदर जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो ढूंढने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। और तीसरा स्टेप उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे अपने पास एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें है साइन 20 एंड कोस 70, तो क्या यहाँ पर 20 और 70 90 होते हैं, ठीक है। 20 और 70 90 होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो किसको किया जाए, किसी को भी कर दो, आपकी मर्जी, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो मैं साइन को ही कर देता हूँ। साइन 20 क्या होगा, ये होगा कोस 90 माइनस 20, यही होगा, ठीक है। 90 माइनस 20 क्या होता है 70, तो कोस 70 बाई कोस 70 सेम वैल्यूज 1, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एंगल्स इस टेबल से अलग हो, ओके, जिसकी हमें वैल्यूज नहीं पता। आपको साइन 20 की वैल्यू पता है, नहीं पता, कोस 70 की वी डोंट नो, ठीक है। हाँ, वो साइन कोसाइन टेबल में देखकर वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कोस 19 साइन 71, तो इसमें हम क्या करें, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो क्या इन दोनों का सम 90 है, तो आंसर है यस, 19 और 71 90 होते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, इसमें नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। चलिए कितना आएगा, कोस 90 माइनस 71, ठीक है। तो ये क्या बना अपने पास, कोस 19 अपॉन कोस 19, और ये भी कट के कितना आया 1, ठीक है। उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोस 48 माइनस साइन 42, तो इसका क्या होगा, हम इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 42, और ये भी साइन 42 ही है, तो ये आंसर कितना आया 0, ठीक है। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन आप करके देखिए, हमारे पास है, इसको आपको सोल्व करना है। टाइम लगाइए 1 मिनट का, और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर मैच करते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता था, 2 एंगल्स ढूंढने हैं जिनका सम 90 हो। तो क्या इन दोनों का 90 है, आंसर है नो, इन दोनों का 90 है और इन दोनों का 90 है। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं। जब आप इसको चेंज कर देते तो ये क्या आएगा, ये इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा कोट 42। देखिए टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ठीक है, कोट 42, और इसके साथ में इसको लिख लेते हैं टेन 42, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से किसको चेंज करें, किसी को भी चेंज कर लो। तो हम लास्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, 1023 पड़ा रहेगा, और जब हम इसको चेंज करेंगे फॉर्मूला आएगी तो ये क्या बन जाएगा
कोट 23। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा आंसर तो नहीं आया, तो चलिए चेक करते हैं क्या मुझे कोट और टेंजेंट में रिलेशन पता है। तो यस, कोट और टेंजेंट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो क्या मैं कोट 42 को लिख सकता हूँ 1/tan 42 इंटू टेंजेंट 42, और इसको चेंज कर लेते हैं टेंजेंट को 1/कोट में। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चेंज कीजिए, क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि मोस्टली सारी चीज़ें कट जानी चाहिए। ये कट गए, आंसर कितना आया 1। ओके, सिंपल सा तरीका, सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार इनको नोट कर लो। ये है हमारे सामने क्वेश्चन 2 sin 68 डिवाइडेड बाई cos 22 माइनस 2 cot 15 बाय में 5 tan 75 माइनस 3 tan 45 10 20 10 40 10 50 10 70 अपॉन 5। ठीक है, तो आपको इसको इवेल्युएट करना है, इसको सोल्व करना है, क्या आंसर आएगा। तो टाइम लगाइए 1 मिनट और इसको सोल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। स्क्रीन पॉज करो 1 मिनट के लिए। चलिए आंसर मैच करते हैं। मुझे पता है इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो मैं इनमें से एक को चेंज कर देता हूँ। आप इसको चेंज करेंगे तो एक कोस बन जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 cos 22 बाय cos 22। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास माइनस 2 cot 15 tan 75, तो हम चेंज कर देंगे इसको। ये आएगा हमारे पास cot 15 माइनस 3 tan 45 के साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम चेंज कर सके, तो tan 45 को पढ़ा नहीं देते हैं, या फिर टेंजेंट 45 के लिए मुझे पता है 1 होती है, तो इसको 1 रख देते हैं। ठीक है, 20 40 50 70, तो 20 और 70 90 होते हैं, 40 और 50 90 होते हैं। तो मैं इसको चेंज करूंगा तो ये क्या आएगा कोट 20, और इसको चेंज करेंगे तो आएगा कोट 50, और साइड वाले टेंजेंट अपने पास एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक को चेंज करना होता है। कोट 20 नहीं आएगा, 90 माइनस 20 दैट इज 70 आएगा। ठीक है, और 10 70 डिवाइड में कितना 5। ठीक है, सोल्व करते हैं। कोस से कोस कटा 2, कोट से कोट कटा 2/5 माइनस 3/5, तो ये रहा 3/5। कोट 70 10 70 कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। उसी तरह से कोट 50 10 50 कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचा 3/5 ही बचा यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम लीजिए इसका, तो ये आएगा अपने पास 10 माइनस 2 माइनस 3/5 5/5 दैट इज 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, काफी इजीली हो गया ये। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो है कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अदर। ठीक है, हमें चेंज करना आना चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखिए। हमारे पास है कि प्रूव दैट कोस इंटू 90 माइनस ए, कोस इंटू 90 माइनस ए, साइन इंटू 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई 10 इंटू 90 माइनस ए। ये आपको प्रूव करना है साइन स्क्वेयर ए के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए देखते हैं। हमें पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, ये क्या हो जाएगा कोस ए, और ये क्या हो जाएगा कोट ए, यही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर एलएचएस। लेकिन हमें तो आरएचएस में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए ना, तो कोस भी नहीं चाहिए मुझे, कोट भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, क्यों ना हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, देखो 1/कोट है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो दिस इज 1/कोट। ठीक है, और 1/कोट यानी कोट किसका उल्टा है, टेंजेंट का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं टेंजेंट ए। ठीक है, और टेंजेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन बाय कोस। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया साइन ए बाय कोस ए। ए कोस ए से ए कोस ए कटा, और आंसर हमारे पास कितना आया साइन स्क्वायर ए। यही तो आरएचएस था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एक्सरसाइज 8.3 का। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये है हमारे पास इसके अलग टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वही है। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, हमें इक्विलेटरल भी हो सकती है ये ट्रायंगल गिवन
स्केलियन भी हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, हमें वो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा है कि साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कोस ए बाई टू होगा, इस चीज़ को प्रूव कीजिए। वेयर ए बी सी एंड सी आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी वैसे वर्टिसेस हैं और उसी के साथ वाले एंगल भी होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम जानते हैं, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। चलिए अब हमें प्रूफ में चाहिए, इस तरफ तो b प्लस सी चाहिए और उस तरफ a चाहिए, तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें डिवाइडेड बाय 2 भी चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास लास्ट में क्या बचा, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई टू, ठीक है। अगर एंगल्स आपस में इक्वल है तो उनका साइन भी इक्वल होगा, उनका साइन भी इक्वल होगा, उनका कोस भी इक्वल होगा, उनका टेन भी इक्वल होगा, ठीक है। दो एंगल है 30 इज इक्वल टू 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कोस थीटा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होता कि आप मुझे प्रूव कीजिए टेंजेंट a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोट b बाई टू, तो हमारे सारे के सारे स्टेप क्या होते, सबसे पहले हम क्या करते, a प्लस सी बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। हमें b उस तरफ चाहिए, तो इधर रह जाता a प्लस सी और उधर रह जाता 180 माइनस b, और नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक को 2 से डिवाइड कर देते। ये अपने पास क्या बचता, a प्लस सी बाई टू, और ये बचता हमारे पास 90 माइनस b बाई टू, और हम इसको क्या ले लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें टेंजेंट चाहिए, तो हम टेंजेंट टेंजेंट, और ये चीज़ क्या होती है, ये कोट होती है, कोट b बाई टू, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चीज़ का। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटे से टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि साइन 67 को एक ऐसी फॉर्म में लिखो कि ये एंगल 45 से कम हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, कोस 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, ये 23, क्या 45 से कम है, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आता है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि साइन 3a इज इक्वल्स टू कोस a माइनस 26, कोस हो a माइनस 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैं इसको क्या लिखूँ, साइन को हम कोस में चेंज कर लेंगे, 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू कोस a माइनस 26, ठीक है। कोस से कोस कटा, 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। सिंपल सी इक्वेशन, a की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड। अब आप इसके जो है एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 3 बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, तो इन 3 एक्सरसाइज के अंदर से हमारा 5 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एग्जाम में 10 मार्क्स का है तो ये 6 से 7, ठीक है। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और हम उसके ऊपर के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।